अंदरून सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, निस्फ से ज्यादा शहर बिजली से महरूम। हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से 1400 फीडर्स ट्रिप कर गए। सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, एमए रोड, आई चुंदरीगढ़ रोड, मलीर, जौहर, शाह फैसल, एफपी एरिया में बिजली गायब। बिजली बंदिश से शहरियों की पानी की सप्लाई भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन भी बैठ गई। 2023 के आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। धांधली का सिस्टम रोककर मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन कराएंगे। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल बोले, बार के खौफ से ऑपोजिशन की परेशानी सामने है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन चोरी की मशीन है। ईवीएम के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। एहसन इकबाल कहा, हुकूमत कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में सरेआम धांधली कर रही है। एहसास का राग अलापने वाली हुकूमत को अवाम का एहसास नहीं, गरीब अवाम की तरक्की चाहते हैं। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की बजाय मफाहमत की बात की। मरियम नवाज कहती हैं, अगर मगर का सवाल नहीं, मियां नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। हालात बदल गए हैं, बहुत जल्द हर चीज बदली हुई नजर आएगी। नाजायज हुकूमत एहतसाब नहीं, इंतकाम ले रही है। मुल्क की तारीख में इतनी नाअहल और नालायक हुकूमत नहीं देखी। मीडिया रेगुलेटरी बिल मीडिया की जुबान बंदी का तसलसल है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का मरीम नवाज की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, इनका यही काम है कि इक़्तिदार पे आओ, माल बनाओ और इंतकाम का शोर शराबा कर दो। हुकूमत उन्हें मजीद दिलतवाओं के पीछे छुपने नहीं देगी। उन्हें लूट मार का हिसाब हर सूरत देना होगा। कहा, हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। लाहौर में खवातीन से ज्यादती का सिलसिला थम न सका। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान ने लड़कियों को शादरा से अगवा किया, गुजरपुरा लाए। लड़कियों को करोल घाटी में वाक़े फैक्ट्री में ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान फरार। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर इकबाल पार वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिमान के अहले खाना का कैंप जेल के बाहर एहतजाज। पुलिस एहलकारों की मुजाहिरीन से हाथापाई। एक खातून बेहोश, दस्तराजी और बेलबास करने के केस में मुतासरा खातून ने कैंप जेल में 10 अफराद की शनाख्त कर ली। आयशा के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से घोस्ट स्कूलों पर काबू पालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि स्कूल बनाए। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी बच्चियाँ तालीम हासिल न करें। पढ़ी लिखी खातून मर्द के मुकाबले में मुआशरे को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। बदकिस्मती से लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। प्रोग्राम के जरिए बच्चों को स्कूल लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम के लिए पहली बार तरक्याती पैकेज पेश किया गया। हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात कर रही है। नैब सियासत को तोड़ने जोड़ने और करप्शन छुपाने का निज़ाम है। चेयरमैन नैब को LNG के महंगे सौदे नजर नहीं आते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। चेयरमैन नैब बताएं, वजीरों का नैब से क्या ताल्लुक जो गिरफ्तारियों की पेशगोइयां कर रहे हैं। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। PDM सरबराही इजलास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की अहम रहनुमाओं से टेलीफोनिक मुशावरत। जराये के मुताबिक 8 सितंबर को इस्लामाबाद में PDM का इजलास बुलाया जाएगा। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और अपोजिशन की मुत्तफिका हिकमत अमली भी ज़ेरे गौर आएगी। पीपल्स पार्टी का अहम फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने राजा परवेज अशरफ को सेंट्रल पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया। कहते हैं, पंजाब को एहतजाजी तहरीक का मरकज बनाया जाएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो आइंदा हफ्ते से जनूबी और वस्ती पंजाब के दौरे करेंगे।
तहरीक इंसाफ वसी पंजाब की क़यादत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैसे बांटने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। एजाज चौधरी कहते हैं धांधली करना, गोश्त वोट बनाना नून लीग का शेबा है, हमारा नहीं। हुमायूं अख्तर का कहना था कि धांधली करेंगे ना किसी को करने देंगे। 20 बड़े शहरों में 18 साल या जायद उम्र अफराद की 40% वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। विफाक के वज़ीर असद उमर ने कहा वैक्सीन के अहल 35% आबादी को कम अज़ कम एक खुराक लग चुकी। मुल्क में पहली बार गुज़श्ता रोज़ जौमिया वैक्सीन लगाने की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर गई। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में हदफ अब तक हासिल नहीं किया जा सका। 17 साल के नौजवानों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को बूस्टर डोज भी आज से लगाई जा रही है। एक बूस्टर वैक्सीन की कीमत 1270 रुपए मुकर्रर। बैरून मुल्क जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। सिंध में नवीं ता 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगेगी। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस के फॉर्मूले पर अमल दरामद ना होने के बराबर पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। वैक्सीन लगवाई या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी मुहलिक वायरस ने मजीद 101 जिंदगियां निगल ली। अमवात की मजमूई तादाद 25,889 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,559 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.63 रिकॉर्ड की गई। 93,901 मरीज जेर इलाज। 5,690 की हालत तशवीशनाक है। वालेपुर सुरंगी पर के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जोरदार धमाका, दराफ की दीवारें गिर गईं। धमाके के बाद दफ्तर में आग लग गई। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए हुआ पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ। तालिबान का आइंदा 3 रोज तक नई हुकूमत कायम करने का ऐलान। तालिबान की सुप्रीम काउंसिल का इजलास। नई इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुतालिक अहम फैसले कर लिए गए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उनसे अच्छे बर्ताव का सलूक किया जाएगा। अमीर मुल्ला हफ्तुल्लाह ने सबको जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया। पीपी रहनुमा शहरी रहमान की जेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी बराए अमूर खारजा का इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अरकान को ब्रीफिंग। कहते हैं अफगानिस्तान से इनकलाब में पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। दुनिया पाकिस्तान के इनकला और क़याम अमन की कोशिशों की मोतरफ है। आदमी बरादरी को अफगान तालिबान को इंगेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में निजी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान खान की जमानत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और डीजी नैब इरफान नईम मंगी की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स किए कि नैब की मुआफ़ी कबूल नहीं। नैब मुलाजिमीन ने अहाता अदालत में जो किया उसकी किसी अदालत में इजाज़त नहीं। अगर अदालती दरवाजे पर जुल्म होगा तो कौन अदालत आएगा। पीपी 38 सियालकोट का इलेक्शन कलअदम करार देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसला निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टैक्स महसूलात इकट्ठे करने पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तारीफ। ट्वीट किया कि एफपीआर ने रवा बरस जुलाई और अगस्त के दौरान 850 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 51% ज्यादा है। कहा मौजूदा शरह के मुताबिक सालाना महसूलात का 5,829 अरब रुपए का हदफ आसानी से हासिल कर लिया जाएगा।